डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संबंधित जो करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है कि ये 99% है कि एआई आने की वजह से बहुत सी जॉब लॉस्ट हो रही हैं। तो बेहतर ये है कि हम एआई को जानें और उसमें डीप डाउन जाएं, एक्सप्लोर करें और उसमें करियर बनाने की कोशिश करें। तो एआई पहले क्या है? एआई रेफर्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। इसका सीधे शब्दों में ये मतलब है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उनको मशीन में डालना और उन दोनों के नॉलेज को फ्यूज़ करना और नई तरह की लर्निंग बनाना, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये तो एरिया बहुत ब्रॉड है टेक्निकली जानने के लिए, लेकिन आजकल ये क्यों इम्पोर्टेंट हो रखा है? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो हर सेक्टर में हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर में, हेल्थ में कोई भी बीमारी है, उसकी डायग्नोसिस है या उसका ट्रीटमेंट है, वो एआई के थ्रू ही हो रहा है। मशीन्स जहाँ पे यूज़ हो रही हैं और रोबोटिक्स है जहाँ पे रोबोट से ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं। तो उस सेक्टर में भी जाने के लिए आपको एआई का नॉलेज होना चाहिए। तो एआई मेनली या मशीन लर्निंग के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, लाइक बीसीए है, बीटेक है। तो बीसीए मोस्टली 3 ईयर के फॉर्मेट में होता है और बीटेक भी 4 ईयर के फॉर्मेट में होता है। तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो और अच्छा है। लेकिन किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति अगर चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जा सकता है। और जैसे आईटी सर्विसेज हैं, उसमें आईटी इंटेलिजेंस सर्विसेज का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से भी यूज़ होता रहता है, लेकिन इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अलग से ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो सडनली आ रही है। इसमें ये करियर या आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, जो कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। और इसमें आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइजेशन। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इनटू इट। और आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मैंने हेल्थ सेक्टर की बात की, उसमें भी इसका यूज़ हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देख रहे हैं, ईवी व्हीकल्स आ रही हैं, उसमें पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो हमारे जीवन के जितने भी एस्पेक्ट हैं सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट या उसका सेगमेंट बन के उभरा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें ये नहीं घबराना चाहिए कि ह्यूमन का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रहा है। ह्यूमन का इम्पोर्टेंस इसलिए हमेशा बना रहेगा क्योंकि जो भी सर्विसेज डेवलप हो रही हैं वो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए यूज़ हो रही हैं। सोशल कॉजेज़ के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और भी चीज़ें हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी या अपडेटेड जो नॉलेज है, कभी कभी उससे हमें थ्रेट महसूस होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एडवांसमेंट एंड नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पीपल आर चेंजिंग। तो इस एस्पेक्ट में हमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्सेज़ हैं उस पर जो है अप्लाई करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। और बहुत तरह के कोर्सेज़ आते हैं इसमें, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक है, इवन पीएचडी भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस, आपकी परिस्थितियाँ जैसी भी हों, आप इसमें करियर परस्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फील्ड्स बताया कि हेल्थ केयर में यूज़ होता है ये, फिर उसके बाद एक नया सेक्टर है फाइनेंस का सेक्टर जो है, फाइनेंस में सब यूज़ होता है इसका कि प्रेडिक्शन कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करनी है। तो फाइनेंस के सेक्टर में हो गया, हेल्थ के सेक्टर में हो गया, एनवायरनमेंट के सेक्टर में हो गया। कस्टमर सपोर्ट में जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस होते हैं, चैटबॉट हो गया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काफ़ी यूज़ है आजकल, जिसमें प्री प्रोग्राम्ड आंसर्स होते हैं। तो जो भी पर्सन या जो भी इन करियर्स को अपनाना चाहता है तो इसकी जो डिटेल्स हैं उसमें वो जाए
और इसमें सीखें। और इसके जो मेन कोर्सेज हैं बीटेक और बीसीए या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इन फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना कि जो नई लर्निंग है उससे हम बच जाएं और ना करें, तो दैट विल नॉट बी गुड इन एनी केस। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगा जो नए यंगस्टर्स हैं, खासकर नए करियर एस्पिरेंट्स हैं, वो मशीन लर्निंग और एआई के कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं और एक फ्यूचर के लिए जो ट्रेंड है उसको फॉलो करें, जो है दुनिया के लिए और ख़ुद के लिए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आई थिंक I hope that you like this video. I will be posting more information on career in my videos. Thank you so much.